Hello students, we are reading about pronouns. Yesterday we have discussed about demonstrative pronoun and today we will discuss reflexive pronouns and emphatic pronouns. Students, we all know what are reflexive pronouns. Let's do. Reflexive pronouns are those which reflect upon or go back to the subject in a receiver of an action. जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक ही होते हैं और जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसका असर कर्ता पर ही पड़ता है। तो आइए देखते हैं कैसे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर दोस व्हिच रिफ्लेक्ट अपॉन और गो बैक टू द सब्जेक्ट, जिसका असर सब्जेक्ट पे ही होता है, जिसको हम कहते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन। जो भी एक्शन होता है उसका रिसीवर भी सब्जेक्ट ही होता है। इसके अंडर कौन से प्रोनाउन वर्ड्स आते हैं? माई सेल्फ, herself, itself, themselves और ourselves। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा, I hurt myself। अब मुझे चोट लगी, यानी मैंने खुद को चोटिल किया या मुझे चोट लगी। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं, यानी I कौन है? मैं, और myself मुझे, तो दोनों इसमें एक ही होते हैं और जो वर्ब का, क्रिया का असर है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। सेकंड है he made the pic himself। ये भी दोनों ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही हैं। तो क्रिया का असर he made the pic himself, उसने खुद बनाई। तो जो कार्य हुआ उसका असर स्वयं सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। we study by ourselves, सेम ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होते हैं और जो क्रिया होती है, जो एक्शन होता है, उसका रिसीवर भी वही होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वही क्रिया का रिसीवर होता है, उसी पर इस क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये रिफ्लेक्ट होना, यानी कि क्रिया का असर स्वयं उस पर पड़ना। आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैंने खुद ही जो भी कार्य किया उसका असर मुझ पर ही पड़ा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव होता है। या मैंने जो पिक्चर बनाई वो मैंने खुद बनाई, या वी स्टडी, हम स्टडी खुद ही करते हैं। तो क्रिया कर्ता का या एक्शन का जो रिसीवर है वो स्वयं सब्जेक्ट ही होता है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। दूसरा है एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? वी यूज एम्फेटिक प्रोनाउंस जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर हम एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज करते हैं एंड बिफोर द वर्ब, और वर्ब से पहले हम एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते हैं। इसके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ, ये सब्जेक्ट है और जस्ट इसके बाद हमने यूज किया आई के साथ क्या? माई सेल्फ। आई माई सेल्फ क्लीन माई रूम, मैं खुद अपना रूम क्लीन करता हूँ। एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना। तो किस पे जोर दिया? माई सेल्फ, मैं खुद करता हूँ। दूसरा है ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फेलियर, अपने फेलियर के लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो एम्फेसाइज का सिंह का मतलब होता है स्वयं कर्ता पर ही उस चीज का असर होना या बल देना या जोर देना, ये एम्फेटिक के अंडर आता है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव, यानी रिसीवर ऑफ एक्शन। एक्शन का रिसीवर कौन है? सब्जेक्ट है, और इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। ये था हमारा एम्फेटिक। जो हमारा एम्फेटिक में क्या है? जो सब्जेक्ट से के बाद और वर्ब से पहले आता है। और रिफ्लेक्सिव में क्या है? जो वर्ब के बाद आता है। रिफ्लेक्सिव में वर्ब के बाद आता है, एम्फेटिक में वर्ब से पहले यूज हम करते हैं। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। थैंक यू।